नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। धर्मशाला बद्दी में बारिश, बनेर खड्ड में फंसे यूपी के 5 श्रद्धालु, 2 दिन भारी वर्षा के आसार। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम मिला जुला रहा। धर्मशाला और बद्दी में बादल झमाझम बरसे। राजधानी शिमला में सुबह बूंदाबांदी हुई। दिन भर शहर में बादल छाए रहे। कांगड़ा के बनेर खड्ड में यूपी के 5 श्रद्धालु और एक स्थानीय युवक फंस गया। उन्हें 2 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। सभी कांगड़ा मंदिर में माथा टेकने आए थे और मंगलवार सुबह खड्ड में नहाने उतरे थे। श्रद्धालु यूपी के बुलंदशहर और हापुड़ से आए थे। उधर बंगाल की खाड़ी में मानसून कमजोर होने से हिमाचल में बारिश की रफ्तार थम गई है। बुधवार और वीरवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 जुलाई से मानसून सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। 5 और 6 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बद्दी से पिंजौर जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर जगह जगह तालाब बन गए। बद्दी बरोटीवाला मार्ग पर शिवालिक नगर के समीप नाले का पानी सड़क पर जमा हो गया। इसके चलते यह मार्ग सुबह 9 बजे तक बंद रहा। बिलासपुर जिले में मंगलवार सुबह हुई बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। मां ज्वालामुखी के दरबार में चौथी ग्रेनेडियर ने 36 किलो पीतल का घंटा चढ़ाया। चौथी ग्रेनेडियर परमवीर चक्र पलटन ने मां ज्वालामुखी के दरबार में 36 किलो पीतल का घंटा चढ़ाया। इसे मां ज्वालामुखी के चरणों में अर्पित करने के बाद मुख्य मंदिर द्वार पर लगाया गया। इस मौके पर कर्नल विपिन राणा, सूबेदार मेजर रामजी राम, पूर्व सैनिक और ज्वालामुखी मंदिर सुरक्षा प्रभारी दिलावर सिंह, मंदिर न्यास ज्वालामुखी के सदस्य पुजारी अवनींद्र शर्मा, ज्वालामुखी मंदिर के पुजारी संदीप कुमार और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। कर्नल विपिन राणा ने बताया कि उनकी पलटन के लोग मां ज्वालामुखी के भक्त हैं। इस मौके पर मंदिर अधिकारी तहसीलदार मनोहर लाल शर्मा ने उन्हें माता की चुनरी प्रसाद और सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। कोटला के पास पेड़ से लटका मिला 4 लेन कंपनी का इंजीनियर, मामला दर्ज। पुलिस चौकी कोटला के अंतर्गत एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान अमित धीमान, उम्र 27 वर्षीय, निवासी भटका, डाकघर कोपड़ा, तहसील नूरपुर के रूप में हुई। अमित धीमान 4 लेन निर्माण कार्य में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर इंजीनियर कार्यरत था। यह कंस्ट्रक्शन कंपनी इस समय पठानकोट मंडी 4 लेन का निर्माण कार्य कर रही है। सोमवार शाम को अमित धीमान ने अन्य कर्मियों को कहा था कि वह बाहर से खाना खाकर आएगा। देर रात जब वह कमरे में नहीं आया तो उसको फ़ोन किया गया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तब उसकी तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मंगलवार को सुबह युवक की मोटरसाइकिल कोटा पुल पर खड़ी मिली। पुल के नीचे जाकर देखा तो युवक का शव पेड़ से लटका मिला। इसकी सूचना पुलिस चौकी कोटला में दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बेटी के अंतरजातीय विवाह पर मायका पक्ष ने वर पक्ष को पीटा, केस दर्ज। चांबी पंचायत के नेहरा गांव में अंतरजातीय विवाह करने पर वधू पक्ष ने वर के घर पर हमला कर पूरे परिवार के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान वधू पक्ष ने घर की महिलाओं को बाहर घसीटकर उनके कपड़े भी फाड़ दिए। पूरे परिवार को जाति सूचक शब्द के साथ बेइज्जत किया। मामले को लेकर थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भूपेंद्र कुमार, निवासी नेहरा, डाकघर चांबी ने कहा है कि उसके छोटे भाई पिछले सहमति से एक लड़की से अंतरजातीय विवाह किया। इससे वधू पक्ष के लोग गुस्सा हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोमवार को वधू पक्ष से कई वाहनों में आए दर्जनों लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। आरोपी उसके माता पिता, पत्नी, दादी और 2 साल के बेटे को घर से बाहर घसीट कर ले गए। आरोपियों ने उसकी माता सहित सभी को जाति सूचक शब्द कहकर बेइज्जत किया। उन्होंने जिंदा जलाने की भी धमकी दी। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हिमाचल के टमाटर की दूसरे राज्यों में बड़ी मांग, दाम में तेजी, इस बार पैदावार कम। बाहरी राज्यों में प्रदेश के टमाटर की मांग बढ़ने लगी है। टमाटर के दाम में भी तेजी आना शुरू हो गई है। मंगलवार को सोलन सब्जी मंडी टमाटर का क्रेट 700 से 960 रुपये तक बिका। आने वाले दिनों में टमाटर के दाम और अधिक तेजी आने की उम्मीद है। इस बार जिला में सूखे के चलते टमाटर की पैदावार भी कम है। टमाटर के दाम पहले तो किसानों को कम ही मिल रहे थे, लेकिन एक सप्ताह से टमाटर के दामों में उछाल आया है। इसका कारण है कि देश भर के राज्यों से टमाटर की मांग बढ़ने लग गई है।
दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भी दाम बढ़े हैं। दूसरे राज्यों से भी टमाटर की मांग आ रही है, लिहाजा इसका असर सोलन सब्जी मंडी में भी देखने को मिल रहा है। किसानों को टमाटर के अच्छे दाम मिलने शुरू हो गए हैं। सिरमौर के सरकारी स्कूल से पढ़ी बेटी ने पार किया यूपीएससी की परीक्षा का पहला पड़ाव। सिरमौर जिला के सरकारी स्कूल से पढ़ी एक छात्रा ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। खास बात यह है कि बेटी ने बगैर कोचिंग के यूपीएससी की एक सीढ़ी लांघ ली है। हालांकि अभी बेटी को मेंस परीक्षा के बाद साक्षात्कार के अहम पड़ाव को पार करना है। दरअसल छोगटाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से स्कूली शिक्षा और राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली कृतिका ने राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अपनी मुख्य परीक्षा के विषय के रूप में चुना है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कृतिका अपने पुराने विद्यालय पहुंची और अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से कृतिका ने गणित के शिक्षक सुरेश ठाकुर का धन्यवाद किया, जिनका मार्गदर्शन हमेशा उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनता रहा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ग्रेस मार्क्स की मांग, ये दलील। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित HPAS परीक्षा में अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार परीक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो पाठ्यक्रम तय था उससे बाहर के सवाल पूछे गए। इस बारे में अभ्यर्थियों ने आयोग को मेल के माध्यम से शिकायत की है। साथ ही ग्रेस मार्क्स दिए जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह पेपर उम्मीदवार की योग्यता की जाँच करने के लिए था, लेकिन यह मुख्य रूप से गणित पर आधारित था। इसके साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट केवल 20 अंग्रेजी प्रश्नों के साथ मुख्य गणित पर अधिक केंद्रित था। गणित 12वीं स्तर का था, जबकि विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख है कि 10वीं स्तर का गणित पूछा जाएगा। इस क्वालिफाइंग पेपर 2 के कारण बहुत से योग्य उम्मीदवार मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। उधर आयोग की अतिरिक्त निदेशक सुषमा वत्स ने कहा कि फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत आएगी तो उसके बाद ही अगली कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल में भाजपा का मिशन लोटस फेल, 3 उपचुनाव के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या होगी 41। पिछले 6 महीने से भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाया हुआ है और कांग्रेस की सरकार को तोड़ने का भाजपा प्रयास कर रही है। लेकिन जनता ने चुनाव में भाजपा के मिशन लोटस को फेल कर दिया है। भाजपा की लीडरशिप को प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए आखिर क्यों चुनी हुई सरकार को भाजपा गिराना चाहती थी। यह बात शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2022 में कांग्रेस को 40 विधायकों का जनादेश मिला था और 3 विधानसभा उपचुनाव के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस के विधायकों की संख्या 41 हो जाएगी। भाजपा का ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में फेल हो गया है। अगले 3.5 साल हिमाचल में कांग्रेस की सरकार चलेगी। भाजपा को लोगों से अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ है और सरकार की योजना में विश्वास रखती है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।